कि यह बजट विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला, भारत के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला, जिसमें गरीब किसानों से लेकर दलहन में आत्मनिर्भर करने के संकल्प से लेकर एमएसएमई को महत्वपूर्ण शक्ति देने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत को नए युग में ले जाने से लेकर मध्यम वर्ग को अपेक्षा से अधिक। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, जब से हम बजट देख रहे हैं बचपन से आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस वर्ग ने जो अनुमान लगाया हो उससे ज्यादा मिल जाए। अनुमान था कि 10 लाख की छूट दी जाएगी और 12 लाख की छूट आ गई। आज आप कह रहे हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, एक्सेप्शन से, उम्मीद से ज्यादा। अरे भाई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो, अगर आप अरुण जेटली जी का भाषण याद कर लेंगे 2012 का, विपक्ष के नेता रहते हुए, उस समय पे 10 लाख की बात करते थे वो। लेकिन आपने, ठीक है, 5 से 12 तक आप पहुंचे हैं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट है, लेकिन आपने अभी किसानों की बात की। आप मुझे बताइए, किसानों के लिए एमएसपी वर्ड नहीं है पूरे के पूरे बजट के अंदर? अगर है तो मुझे बता दीजिए। आपने एमएसएमई की बात की, सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने में 20,000 के करीब एमएसएमई बंद हुई है। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आंसर है, राइटिंग में। आप मुझे पिछले बजट का भी बता दीजिए। अभी आया, इसमें 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंजना जी के साथ इसी स्टूडियो में हमने शो किया था कि 500 कंपनी आइडेंटिफाई होंगी और 1 करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट देंगे। वो 500 कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ पूरे 1 साल में। अगर हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। हमने पूरे बड़े बड़े उसके ऊपर शो किए थे। किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी थी, 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई। पिछले बजट में ही था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। एक सेकंड, तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल जो बजट आया तो उसमें एक शब्द आया जिसका पूरा जो है वो हर जगह इसका चर्चा होने लगा, और वो शब्द था इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक की छूट। अब ऐसे इसको बनाया गया कि पूरे देश के एकदम मोदी जी ने पता नहीं ऐसा कुछ मंत्र फूंक दिया है कि पूरा देश निहाल हो रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है और क्या क्या हुआ था बजट में? तो पहली बात तो ये जो बजट आया है, तो अभी मोदी जी, वैसे भी आप जानते हैं कि चुनाव के लिए वो पूरा ताकत झोंकते हैं, कैसे रैलियों करते हैं लगातार तोड़, और हर समय चुनावी मोड में ही रहते हैं ना। तो इस साल जो है 2025 में 2 चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली के और बिहार के। तो अब ये बजट भी जो है वो कैसे अछूता रहता। तो इसमें जो मिडिल क्लास की बात हो रही है, जो 12 लाख रुपए तक की छूट, क्योंकि जो इनकम टैक्स जो होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, वो कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। गरीब तो टैक्स के इनकम टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है। और जो अमीर लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, है ना, क्योंकि उनकी संख्या के हिसाब से इनकम टैक्स उनका जो होता है तो वो गिनती में नहीं आता है। भले ही बहुत ज्यादा होगा लेकिन गिनती में नहीं आता है। गिनती में तो यही आता है जो मिडिल क्लास का, तो उसमें करीब करीब आता है करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग टैक्स एक्चुअली देते हैं। बाकी लोग को कुछ ना कुछ छूट, जैसे इनकम ज्यादा भी हो गया लेकिन उनको कुछ ना कुछ छूट मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है, तो टैक्स नहीं देते। तो ये जो इनकम टैक्स वाला जो धमाका किया मोदी जी ने, तो वो एक्चुअली दिल्ली के लिए है। दिल्ली, पूरे देश में जो पर्सनल इनकम टैक्स जो देने वाले जो टैक्स पेयर जो होते हैं, तो महाराष्ट्र जो कि इंडस्ट्रियल सिटी है तो ज्यादा लोग नौकरियां करते हैं, तो सबसे नंबर 1 पर है। तो उसके बाद तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, और उसके बाद में दिल्ली का नंबर आता है, क्योंकि दिल्ली में भी एक तो सरकारी नौकर जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि केंद्र की सरकार चलती है तो वहां काम करने वाले सरकारी लोग बहुत है। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी जो है उसमें, जैसे कि आईटी कंपनीज है दिल्ली और उसके आसपास की, तो इसलिए जो इनकम टैक्स देने वाले लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में। तो वो जो मिडिल क्लास जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है, क्योंकि ये दिल्ली में इस तरीके से बना हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो
जितने भी मतलब कि सरकार जैसे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी को जो जो जनता है जो होती है, तो उसको लगता है कि यही जो है काम करती है आम आदमी पार्टी, बाकी पार्टियां काम नहीं करती हैं, तो वो अपने वोट इसीलिए उधर जाते हैं। तो ये जो चुनाव इस बार होने वाला है, तो इसमें बीजेपी के पास में कोई भी कार्ड नहीं दिख रहा था। तो ये जो कार्ड जो बजट के में शामिल किया गया है, तो उससे बीजेपी जो दिल्ली के जो वोटर हैं उनको लुभाना चाहती है। तो इसमें अब अंदर में आकर देख लीजिए तो एक और नया शब्द आपको मिलेगा कि न्यू टैक्स रिजाइन। तो ये क्या चीज है? तो ये अभी जो टैक्स जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो और जिस तरीके से टैक्स दिया जाता है, तो एक नया सिस्टम बनने वाला है, वो अनाउंस नहीं किया गया है, बस ये बताया गया कि ये न्यू टैक्स डिजाइन आने वाला है। तो वो आएगा कब? 9 तारीख के बाद। तो तब तक तो दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे, है ना, 5 तारीख को तो होने ही वाले हैं। तो ये न्यू टैक्स डिजाइन से क्या असर पड़ने वाला है टैक्स पेयर को, तो वो अभी मालूम नहीं है, वो मालूम चलेगा 9 तारीख के बाद। तो बहरहाल जो भी है वो ये उसमें क्या क्या प्रोविजन होंगे, तो हो सकता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इधर से टैक्स लिया उधर से टैक्स लिया। तो इस तरीके से जो असर होगा तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वो सब कुछ होगा मोदी जी का हिसाब किताब। और बिहार के लिए क्या, तो एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार में मखाना होता है, तो मखाना के जो किसान है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये कितने फायदेमंद होगा पता नहीं उनको लिए, लेकिन अब चूंकि बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए बिहार में ये घोषणा की गई। IIT जो पटना है, तो उसको उसका एक्सपांशन का जो है प्रोजेक्ट आया गया है। इस तरीके से बिहार के कुछ प्रोजेक्ट उसमें लाए गए। तो बिहार का नाम सुनने में आया और मिडिल क्लास का नाम सुनने में आया। पूरे बजट में और कुछ नहीं सुनाई दिया। किसानों की जो MSP की मांग है, तो वो नहीं सुनाई दिया। जो महंगाई और बेरोजगारी है वो नहीं सुनाई दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम तो किसानों को भी लोन दे देंगे, किसानों को ये करेंगे कि ज्यादा खर्चा करें, ज्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी चलती है। तो एक पक्ष तो ये सही है कि जितना आप खर्चा करेंगे इकोनॉमी उतनी बड़ी होगी, और उतना ऐसा मतलब कि पैसा घूमता है, तो एक पैसा जो घूमेगा तो उससे कई लोगों को उससे वो पैसा मिलता है ना। अब जैसे कि किसान जैसे है, वो कुछ सामान खरीदने के लिए खर्चा किया, तो वो सामान फैक्ट्री में बनती है, तो फैक्ट्री के पास पैसा गया। फैक्ट्री के पास पैसा गया तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है उनके हाथ में जाएगा, और वर्कर के हाथ में जाएगा तो वर्कर खर्चा करेंगे, तो वो जो दुकानदार जो होते हैं वो उनके पास में पैसा जाएगा। ऐसे पैसा घूमता है, तो जितना पैसा घूमेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये बात तो सच है, लेकिन ये जो किसानों को बोल रहे हैं कि आप लोन ले लो और खर्चा करो, तो पहली बात तो यह है कि पहले से ही कर्जे में दबे हुए हैं किसान, है ना, आत्महत्या इतनी ज्यादा कर रहे हैं। अब उनको बोल रहे हैं कि आप और कर्जा ले लो, तो वो तो मर जाएंगे। उनको क्या चाहिए? उनको तो MSP चाहिए ना, तब जाके वो जिंदा हो पाएंगे, वरना तो उनकी हालत बहुत खराब है। तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो किसानों के लिए तो बजट है नहीं। उसके बाद में जो महंगाई का जो है, अब देखिए महंगाई और ज्यादा बढ़ेगा। क्या होगा कि अब जैसे कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स से फायदा हो रहा है कुछ लोगों को, और उससे सरकार को इनकम टैक्स कम आएगा। इसका मतलब ये होगा, तो सरकार को अगर इनकम टैक्स कम आएगा, तो जो सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो सरकार कहां से जुटाएगी? अरे कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना। तो वो क्या करेगी, फिर से जो है वो GST बढ़ाएगी और भी सामानों को जोड़ देगी, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो इसके बारे में बात नहीं हुई है। अरे पेट्रोल डीजल गैस सस्ता करते, GST सस्ता करते, तब लोगों को राहत मिलता, महंगाई कम होती। तो वो तो कुछ है नहीं, बल्कि वो बढ़ा, महंगाई बढ़ने के बुरे असर दिखते हैं। उसके बाद में जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी जो है, तो वो उसका भी कोई
जुगाड़ नहीं किया गया। ये आप क्या करने वाले हैं? तो रोजगार कैसे पैदा होते हैं? एक तो सरकारी पद भरे जाते हैं, तो सरकारी पदों को भरने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अब बल्कि जैसे यूपी की बात है तो वहां पे कितना बता रहे हैं, 6 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों की खाली है, लेकिन किस लिए नहीं भर रहे हैं? कि सरकार के में पैसा नहीं है। तो ये तो हाल है। तो रोजगार जो है वो आप दे नहीं पाते हैं, जो सरकारी रोजगार, और जो प्राइवेट है तो प्राइवेट में रोजगार होने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है? इन्वेस्टमेंट तो कम होते जा रहा है देश में। जो सेठ लोग हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपना पैसा जो है बाहर लगा रहे हैं। देश में कौन पैसा लगा रहा है? तो फिर वहां रोजगार कैसे बढ़ेंगे? तो कहीं से कुछ नहीं दिखता है, कहीं से भी नहीं दिखता है कि ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं देशों जनता के, तो उसमें कुछ सुधार होने की संभावना ही नहीं दिखती। अब बल्कि और ज्यादा जो है हालत खराब हो रहा है। तो बजट जो है वो देखा जाए तो कुछ भी फायदे का चीज इसमें नहीं दिखता है। बजट देखिए, कोई भी देश का अगर आप चाहते हैं कि सबकी हालत सुधरे तो आपको अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तभी सबकी आय बढ़ेगी, सबकी तरक्की होगी। अर्थव्यवस्था अगर नहीं बढ़ती है तो सुधार तो किसी को होने वाला नहीं है, किसी का तरक्की होने वाला नहीं है, कोई विकास नहीं होने वाला है। एकदम सीधा सीधा हिसाब है। वही जो पैसा सरकार के पास में आता है तो वही थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ गुंजाइश होती नहीं है। वो पैसा बढ़ेगा। अब जैसे कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जनता की भी आय बढ़ेगी और सरकार की भी आय बढ़ेगी, क्योंकि जनता की आय बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा देगी, तो सरकार के पास में ज्यादा पैसे आएंगे और तब सरकार जो है वो कुछ जनता के लिए खर्चा कर सकती है। तो यहाँ तो कुछ कहीं से भी कुछ नहीं दिखता है। ये जो पूरा बजट है इसमें दिखता ही नहीं कि अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी और लोगों की तरक्की हो जाएगी, है ना। तो ये तो मतलब सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा है चुनाव के लिए। एक तो चुनाव के मद्देनजर बजट है और दूसरे वही पुरानी सब बातें हैं, उसमें फायदे वाली कुछ दिखती नहीं।